सबकी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा समय जरूर आता है जब हम मुड़कर अपने बचपन की ओर देखते हैं, उन लम्हों को याद करते हैं जिनकी खुशी अमूल्य थी। एक ऐसा समय जिस दौरान हुई हर अच्छी बुरी चीज हम पर एक छाप छोड़ जाती है, हमें जिंदगी भर के लिए याद रहती है। जी हाँ, जिंदगी भर के लिए। फिर हम इंसान है कौन, किसी से उसका बचपन छीनने वाले? पहले बात चाइल्ड लेबर तक थी, चाइल्ड मैरिज तक थी, पर अब बात बाल यौन शोषण की है। जी हाँ, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग भारत में हर 24 घंटे में 109 बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। These 109 kids might survive it, might fight it all, but the scars remain always. उनके अंदर का डर कभी खत्म नहीं होगा। वो शायद ही हम जैसों की तरह एक नॉर्मल सी लाइफ जी सकेंगे। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है क्या? इससे कैसे डील किया जा सकता है? इससे बच्चों पर क्या असर पड़ता है? ऐसे ही कुछ पहलुओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, 2007 में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा रिसर्च किया। देश भर में हजारों लोगों से सवाल पूछे और इस रिसर्च का मकसद यही था कि हम लोग पता लगाए कि हमारे देश में, हमारे समाज में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो बचपन में बाल यौन हिंसा यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार रह चुके हैं। एक शॉकिंग रिजल्ट सामने आया। 53% रिस्पोंडेंट यानी जिन लोगों से बात की गई उसमें से 53% लोग बचपन में बाल यौन हिंसा का शिकार रह चुके हैं। मतलब हमारे देश में हर 2 में से 1 बच्चा बचपन में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार रह चुका है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज यानी क्या? इसके मुख्यतः 2 प्रकार है। एक जो ज्यादा गंभीर माना जाता है, उसमें 21% बच्चे आते हैं, और दूसरा जो कम गंभीर माना जाता है उसमें 32% बच्चे आते हैं। ज्यादा गंभीर में बलात्कार, बच्चे को गलत जगह पे हाथ लगाना, उसे गलत जगह छूना, बच्चे को जबरदस्ती उसके कपड़े उतारना, बच्चे के अश्लील फोटोग्राफ्स लेना। कम गंभीर में जबरदस्ती बच्चे को किस करना, बच्चे को अश्लील तस्वीरें, अश्लील वीडियोस दिखाना। तो आंकड़ों से साफ जाहिर है कि हमारे बच्चे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, एक बुरे सपने की तरह है। बाल यौन शोषण क्यों होता है? कई बार व्यक्ति अपने अंदर दबी यौन कुंठा और मनोविकार के कारण ऐसा करता है। कई बार पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव और पुत्र न होने के डिप्रेशन के कारण वह बच्चों को शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य तकलीफ पहुंचाते हैं। इसमें बच्चों को झकझोरना, बिना वजह पीटना और अपेक्षा करना शामिल है। बच्चे अंडर डेवलप्ड और नासमझ होने के कारण एक इजी टारगेट बन जाते हैं। यह बच्चों दोनों लड़कों और लड़कियों में पाया जाता है, लेकिन लड़कियों में उनका अनुपात ज्यादा होता है। इसका परिणाम क्या है? यह एक बहुत भयानक पाप है, लेकिन इससे बच्चों के आत्मविश्वास और उनके स्वास्थ्य में बहुत बदलाव आता है। उनके अंडर कॉन्फिडेंस, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अनिद्रा जैसे अलग अलग साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस डेवलप होते हैं। मेंटल एंड इमोशनल स्तर पे पाया गया है कि इससे बच्चों के अंदर एक खौफ और दहशत सी बैठ जाती है, जिससे वो जब बड़े होते हैं तो वो ऐसे ही पाप दूसरों के साथ करते हैं। दोस्तों, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को रोकने के लिए समाज में उस इंसान का पहचान करना जरूरी है जो यह सब करने से जरा भी नहीं डरता और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता है। ज्यादातर केसेस में ये वही लोग होते हैं जिन पे बच्चे विश्वास करते हैं। उनके रिश्तेदार, पड़ोसी, यहाँ तक कि उनके टीचर्स भी हो सकते हैं। लगभग 90% केसेस में बच्चों के साथ यह सब किए जाने वाले इंसान उनको अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए बच्चे किसी को भी कुछ भी बताने से हिचकिचाते हैं। ऐसा भी माना जाता है जो खुद बचपन में यौन शोषण का शिकार हुए हैं वो बड़े होकर सेक्सुअली अब्यूज करने का टेंडेंसी रखते हैं, पर ऐसा होना काफी रेयर है। कई अब्यूजर्स मेंटली इल होते हैं, वो अभी भी खुद को बच्चा समझते हैं। They tend to have sexual feelings towards kids. Such a condition is called pedophilia. ऐसे लोगों को पहचानना आसान तो नहीं है, पर बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस देखना, उनका इमोशनली और मेंटली स्ट्रेस आउट होना, यह एक साइन है। ऐसे बच्चों से बात करें,
सच्चाई जाने और उनकी तुरंत मदद करना हमारी जिम्मेदारी है और ऐसे लोगों को सजा दिलवाना उतना ही अनिवार्य है। मैं एडवोकेट सतीश अग्रवाल बच्चों के खिलाफ होने वाले लैंगिक अत्याचार के मामलों के बारे में जो भी केंद्र ने कायदे बनाए हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। देश में बच्चों के खिलाफ लैंगिक अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में उनसे निपटने के लिए तो केंद्र ने नए सख्त कायदे बनाए हैं। उसी कायदों में से एक कायदा है कि जो 14 नवंबर 2012 में बनाया गया है। उस कायदे का नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पोक्सो 2012। इस कायदे के तहत बच्चों के खिलाफ लैंगिक अत्याचार का जो भी आरोपी पाया जाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। इस कायदे में कैपिटल ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट या लाइफ इंप्रिजनमेंट और फाइन ऐसे दोनों थे। इस कायदे को सन 2019 में अमेंड किया गया और उसके तहत इस कायदे में कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ पनिशमेंट का समावेश किया गया। अब इस कायदे के तहत जो भी अपराधी बच्चों के खिलाफ होने वाले सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, पोर्नोग्राफी का आरोपी पाया जाएगा उसे ज्यादा से ज्यादा डेथ पनिशमेंट देने का इस कायदे में प्रावधान किया गया है। इस तरह के मामले जल्द से जल्द निपटाने के लिए सरकार ने स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। इस एक्ट में जो भी सेक्शन है वो सभी नॉन अवेलेबल है। बिखरे टूटे टुकड़े सारे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, हौले हौले बेतुकी से सुर वो सारे मिल रहे हैं धीरे धीरे, हौले हौले आईने का धुंधला चेहरा खिल रहा है धीरे धीरे, हौले हौले नन्ही से एक जान ने अपना बचपन खोया, खौफ की मैली चादर ओढ़ के सोया, बेबस अकेला बेजुबान चुपचाप रोया, बरसों से ये बहते आंसू थम रहे हैं